हेलो फ्रेंड्स, कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन ये तय हो चुका था कि आप कुछ बहुत बड़ा हो। और अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान के आने वाले नस्लों को भी देगा। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग जगहों पर ऐसी आग बरसाई जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख किया। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पसंद आया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? क्योंकि यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिनके माथे के सिंदूर को उन आतंकवादियों ने मिटाया। यह बदला उन आतंकवादियों के लिए था जिनके सामने एक हिंदू महिला कहा कि मुझे मार दो। उसने कहा कि नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुओं को बताए, मोदी को बताए। और अब जवाब मिल चुका। तो हेलो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर की इस पूरी सच्चाई को गहराई से आज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों के धमाके से रावलपिंडी से लेकर वहाबरपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर वीरपुर, हर जगह को राख में मिला दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पिट गई। जितने भी आतंकवादी आते थे सब चकनाचूर हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से कई गुना बढ़ा है। एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान हमेशा कौओं का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। आज वही पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। डर रहा है भारत से। एक तरफ लड़ाई की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से ना बचे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम और आप सभी सोच रहे थे कि भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, लेकिन अब 14-15 दिन हो चुका था। क्योंकि भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल की जाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 240 जगहों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा, लेकिन इस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान भ्रम में फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारी का संकेत मॉक ड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा, उसकी खुफिया एजेंसी भारत के अगले एक्शन को पता करने में लगी रही। लेकिन इसी वक्त भारत ने तैयारी की और पाकिस्तान के 9 अलग अलग आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले मॉक ड्रिल भारत का मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान रो रहा है, वो दावा करने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की सिटीजन पर हमला किया। वो दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने उनकी बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को नाकाम कर रहा है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार नाकाम हो चुका है। पूरी दुनिया जानता है कि पाकिस्तान वही देश है जहाँ पे ओसामा बिन लादेन जैसे लोग थे जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंतर है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारता है तो छाती ठोक कर कहता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी थे और हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी नहीं। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और यही अंतर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है जो पूरी दुनिया देखती है। और इसलिए आज अमेरिका से लेके इजराइल जैसा देश कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी 2 रास्ते हैं, आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर हिंदुस्तान के साथ युद्ध लड़े और इतिहास रचे। और अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो जो बॉर्डर में हमला हो रहा है या पाकिस्तान अपने S-16 का ठोस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री की उस वक्तव्य को याद करना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं गुना ज़्यादा है। और इसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर या कह सकते हैं कि एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिखा दिया। क्या है ऑपरेशन सिंदूर, कैसे हुआ ऑपरेशन सिंदूर, आज के इस वीडियो में समझते हैं। भारत ने 7 मई 2025 को सुबह सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी तब इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, मिराज 2000, सुखोई 30, ड्रोन्स, मिसाइल्स और पिनाक मॉनिटर रॉकेट लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के 9 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया और उन जगहों को राख में मिला दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये जगह भारत के खिलाफ आतंकवादी योजनाओं के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेज ली गई, ह्यूमन सिंगल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया ताकि एक्यूरेसी जो है इन आतंकवादी ठिकानों को लेकर वो 100%। और कई निशाने लगाए, रावलपिंडी पे लगाया जहां लक्सर एटरवा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पे पाकिस्तान आतंकवादियों को हथियार देता है, RDX देता है, ड्रोन हमले की तैयारी दी जाती है। रक्षा मंत्री के अनुसार यहीं से पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी जिसे भारत ने सक्सेस मिला। वहाबरपुर ये वही जगह है जहाँ पे जैसे मोहब्बत का गढ़ है और यहीं से 2001 के पार्लियामेंट अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक की साजिश रची गई थी। आतंकवादी संगठनों का सबसे बड़ा रजिस्ट्रो और कमांड सेंटर जहाँ पे ये हथियारों का भंडार है और कहा जाता है कि 50 टन से भी ज़्यादा RDX था जो भारत की स्ट्राइक से नष्ट हो गई। मीरपुर
घुसपैठियों का ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे आतंकवादियों को भारत में घुसने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे कई आतंकवादी थे जो अब निकल लिए, और भी कई जगह जहाँ पे आतंकवादियों का हथियार था उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से नष्ट कर दिया गया। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच का टेंशन उस हद तक पहुँच गई है जहाँ पे एक छोटी सी गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। एक छोटी सी मिस लाइटर दोनों देश की एक छोटी सी लड़ाई से बढ़कर फुल फील्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील कर सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियाँ हवा में तैरने लगी है? क्या दोनों देशों की हर एक कदम दोनों देशों की किस्मत को तय करेगा या पूरी दुनिया की किस्मत को तय कर सकता है? और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? और अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध पहलगाम से शुरू हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब दोनों देशों की जब शहरों में लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर में बदल रहा है? हालांकि दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध को रोकने के कई उपाय। पहला उपाय कूटनीतिक दृष्टिकोण से। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कमज़ोर कम्युनिकेशन है, तब दुनिया के बड़े देश भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जन आंदोलन भी काम आ सकता है जब देश की जनता शांति की सड़कों पर उतर आए। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ये ऐसे देश है जिनकी जनता अपने देश के लिए जीने और मरने को तैयार है। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सामने आकर कहेगा कि युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया है, जैसे कि अंबानी रायुडू ने ट्वीट किया कि आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर सकती है। कई और लोगों ने लिखा है कि युद्ध वो चाहते हैं जिन्होंने युद्ध देखा नहीं, जिन्होंने युद्ध देखा है वो युद्ध से बचना चाहते हैं। अगर ऐसी आवाज़ें और बढ़ी तो शायद दोनों देशों के बीच में विस्तार हो सके। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इस बार कोई विजेता नहीं बचेगा तो सिर्फ राख और राख। इसलिए वक्त है इतिहास से सीखने का, क्योंकि अगर नहीं सीखे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं, एशिया और पूरी दुनिया शायद चल उठेगी। फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरकार को करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ इसी तरह की वीडियो की और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।